हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसी हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका मेरे न्यू ब्लॉग में हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। तो तन लगाऊंगी साथ ही साथ। तो आज मैं आपसे बातें भी करती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। और आज का ब्लॉग मेरा सुबह डेली के जो रूटीन होते हैं मेरे काम के, उनको स्टार्ट करते करते मैं आपसे बातें करती रहूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से एक खुशनुमा, बहुत ही खुशनुमा हाथ जोड़कर सबको नमस्ते। तो आज देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं तो आज मर जाऊंगी। इतनी गर्मी है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही हूँ इस टाइम पे। और इसी गर्मी के चलते मैं बुखार, जुकाम, खांसी मुझे हो चुका है पहले भी। और अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी मुझे इतने पसीने आ रखे हैं। मेरे कपड़े देखिए पीछे से कितने गीले हो रखे हैं। ठीक है, रात को बारिश हुई है, फिर भी भभका इतना ज़्यादा है कि बस। जैसे ही मैं उठी हूँ, अभी काफ़ी देर काम करने के बाद जैसे मैं उठी थी, बड़े वाला बेटा उठा था तो कह रहा, मम्मी रात को बहुत तेज़ बारिश आई थी, आपको पता नहीं। मेरे इसके पापा उठे तो वो भी कह रहे थे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तेरे को नहीं पता? मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं इतने घोड़े गधे बेच के सो रखी थी, तो मुझे उठा के चाहे कोई रेलवे लाइन पे ही लिटा के आ जाता, मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था। फ्रेंड्स, इतना थक जाती हूँ मैं सुबह से शाम तक काम करते 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 करते। अभी जो इस व्लॉग में आप सिर्फ मेरा डेली का सुबह का रूटीन देखोगे, जो कि नहाने से पहले जो कि मेरा रूटीन होता है, और लंच बनाने तक, ठीक है, और झाड़ू पोछा करने तक, मतलब 10-11 बजे तक का जो मेरा रूटीन होता है, वो आप इस व्लॉग में सुबह सुबह का देखिए। ठीक है, तो उसके बाद मेरा काम हो जाता है स्टिचिंग का मतलब दुकान का भी हो जाता है, सिलाई विलाई का। तो उसमें शाम को या दोपहर में बीच में एक बार मैं उठती हूँ खाना वाना खाने के लिए, तो थोड़ा सा, और फिर इतना थक जाती हूँ, रात के 8 या 9 बजे तक मैं मशीन पे बैठी रहती हूँ। ठीक है, इस बीच जो कस्टमर आती हैं मेरी, उनको भी हैंडल करना रहता है, उनसे भी बातचीत करनी रहती है, वो जो कपड़ा दे के रहती हैं उनको भी देखना रहता है। तो मतलब कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद सारा घर का भी काम हो जाता है। ठीक है, तो मैं इतनी घोड़े गधे बेच के सो गई थी कि सुबह इसके ये बड़े वाले बेटे ने बताया और कि मम्मी बहुत तेज़ बारिश हुई थी रात को, और आप तो बिल्कुल ही सो गए थे, आपको तो बिल्कुल पता ही नहीं है। तो मैं बोल भी रही थी बच्चों को कि मेरे को उठा देते, मैं भी देख लेती, आप लोगों के लिए वीडियो बना देती। तो उसने कहा, मम्मी आप बहुत वैसे सो रखे थे, हमने उठाया ही नहीं। फिर मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बना दूंगी जब बारिश आई है तेज। और रात को 2 बजे के बाद बारिश आई है ये। तो ठीक है, ये तो हो गया मेरा पछतावे का एक सीन हो गया कि मैं पछताई हूँ कि मैं इतनी तेज़ गहरी नींद सो गई और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई आपके लिए। तो ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जैसे मैं सुबह अपनी चाय बना रही हूँ, दूध उबलने रख दिया मैंने, बर्तन लगा दिए, और अब मैं पी लेती हूँ। तो जी देखते हैं छत पे क्या हो रखा है, रात को कैसे क्या हुआ मुझे तो पता नहीं। जैसे मैं अभी देखो छत पे आ गई हूँ, तो देखने से तो पता चल रहा है भाई बहुत तेज़ बारिश आई होगी। इधर की ये दीवार और बिल्कुल उसके ऑपोजिट सामने वाली दीवार और पेड़ जो कि बता रहे हैं, और ये सड़क कि कितनी तेज़ बारिश होगी। और ये सामने जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, ये कल सैटरडे था तो टमाटर सब बह के आ रखे हैं। ठीक है, क्योंकि सैटरडे मार्केट में जैसे लोग जो सब्जी वाले होते हैं, बाद में जैसे वेस्ट होता है वो बह के यहाँ पे आ रखे हैं। कई लोग तो भैंसों वाले जो होते हैं, गाय भैंसों वाले, वो उनको उठा के ले जाते हैं, वो भैंसों के आगे डाल देते हैं। और इधर आ गई हूँ मैं नीचे, अपनी चाय लेकर नीचे आ जाती हूँ। और ये देखिए, मैंने एक प्लाजो सिला था जिसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने ये सब कर दिया। ठीक है, उसमें
एक एक्स्ट्रा पट्टी लगा के अंदर की तरफ मोड़ दिया है। तो जी, और ये वाला सूट मैं स्टिच करूँगी आज यानी संडे को। तो अब देखिए, अब मैं चाय भी पीऊँगी थोड़ी देर में और आपसे बातें भी करती रहूँगी। ऊपर मेरा मन नहीं लगा, ऊपर मैं नीचे आ गई हूँ ऊपर से, क्योंकि ऊपर सब कुछ गीला हो रखा था और जो चारपाई थी वो भी अंदर की तरफ थी। तो अब मैं चाय पीने के बाद आ जाती हूँ किचन में जैसे मैंने शाम को कल ये प्याज लिए थे, तो मैंने ऐसे पॉलीथीन में बंद ही रख दिए थे। अब मैं इन्हें वापस टोकरी में डालूँगी। देखिए, ये थोड़े से पहले के बचे हुए हैं, इन्हें रख के और कागज़ को नया बिछा के और इनको डाल देती हूँ खोल के, क्योंकि ये फिर ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, और इतने मोटे प्याज हैं ये। देखिए मैं आपको पूरे के पूरे मेरे हाथ में लेके दिखा। तो पॉलीथीन में से निकाल के मैंने इन्हें डाल दिया है, हवा लगती रहेगी और ये ख़राब भी नहीं होंगे। देखिए कितनी मोटी प्याज है, तो देखिए है ना कितनी मोटी। तो चलिए अब मैं इन्हें रख देती हूँ और छाँट के देखती हूँ कोई ख़राब सा तो नहीं है। तो और मैं आज बनाऊँगी करेले। तो जो करेले के लिए मुझे मोटे प्याज जैसे काटने में आसानी रहेगी, मैंने जैसे कि मेरे को 3-4 ही प्याज कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये जो पॉलीथीन है मैं अभी यहीं पे रख देती हूँ कागज़ में लपेट के छिलकों को। तो अब देखिए मैं आज कटिंग करूँगी करेले की, क्योंकि आज मैं करेले बनाने वाली हूँ, क्योंकि फटाफट से बनेंगे ये करेले भी। मैं नॉर्मल तरीके से ही करेले बनाती हूँ, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा। ये देखिए सब्ज़ी में मैंने टोकरी में मैंने जो भी सब्जियाँ बनानी होती है उनको धो के इस तरह से रख देती हूँ। अब इनका भी नंबर आएगा, लेकिन आज मैं इनमें से करेले छाँट लेती हूँ और करेलों का नंबर आज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करेलों को अलग कर लेती हूँ और इस तरह से करेलों के गोल पीस काट लूँगी और इसके बीज जो है वो निकाल दूँगी, क्योंकि बीज बहुत हार्ड है इनके। और करेले देखिए, और मैं बीज निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सभी बीजों को निकाल दिया है, छिलकों ये, और गोल से रिंग जो है करेले के इकट्ठे हो गए। और प्याज भी मैंने कट कर लिया था, ये छिलके हटा लिए थे प्याज के भी। और अब मैं इसे प्याजों को काटने से पहले मैं करेलों में नमक डाल के थोड़ा सा उछाल के रख दूँगी। और अभी मैं सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, तो उसी कागज़ में मैंने ये जो बीज वगैरह है इनको रख दिया था। क्योंकि ये देखिए मैं अभी नमक डाल के थोड़ा सा उछाल के इन्हें और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जब तक मैं इन प्याजों को काटूँगी। ठीक है, अब मैं ये प्याज को कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, और मैं चॉपिंग बोर्ड वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, मैं यहीं सेल्फ पे ही काट लेती हूँ। गैस के ऊपर, गैस के सामने ये सेल्फ पे ही काट लेती हूँ, मेरी को आदत हो रखी है अब तो। और ये देखिए फटाफट से, जो ये ठीक सा प्याज नहीं था, मैंने थोड़ा सा इसमें बेकार सा जो था वो निकाल के वापस से धो कर ले आई हूँ और मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे कटिंग करने का सिर्फ एक ये फ़ायदा है मेरे लिए कि जैसे मैं कई बार ऐसा होता है कि कुकर चढ़ाऊँगी, इतने तेल गर्म होगा, मेरी जो छोंक वगैरह भी कट जाता है। इस तरह से मैं फटाफट से, मेरे को आदत हो रखी है। ठीक है, अब मैं फटाफट से इसको कटिंग कर लेती हूँ। और ठीक है, उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी अपनी कढ़ाई, जो कि ये देखिए, और इन्हीं प्याजों में मैं मिर्च भी काट लूँगी। ठीक है, और अब मैं गैस जला के कढ़ाई रख देती हूँ, थोड़ी देर वो गर्म होगी और उसके बाद मैं तेल डाल दूँगी उसमें, और मैं सरसों के तेल में ये करेले बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इतने, ये कढ़ाई गर्म होगी और तेल गर्म होगा, तो देखिए मैंने मिर्च भी काट ली है इसमें, तो मैं इनको धो लाऊँगी। इतनी देर में ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी और तेल, ठीक है, मैं इसमें तेल डाल लेती हूँ और कढ़ाई, ये तेल गर्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं, आप किस तरह से करेले बनाते हो? मैं तो इंस्टेंट वाले करेले बनाती हूँ, फटाफट से, कोई इसमें नमक लगा के काफ़ी देर तक नहीं रखती हूँ। और इधर तेल गर्म हो गया था, मैंने उसमें करेले धुले हुए छोड़ दिए थे। अब ये थोड़ी देर फ्राई होंगे, जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाते। ज़्यादा भी मैं गोल्डन फ्राई नहीं करती इन्हें, बस एक कलर आ जाना चाहिए गोल्डन इनमें, बस इतना ही फ्राई करती हूँ। ठीक है, तो करेले हैं थोड़े बहुत तो देखो कड़वे बनते ही हैं, और जब तक कड़वे ना हो तो वो क्या करेला हुआ। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है।
तो मैं इसी तरह करेलों को बनाती हूँ, ठीक है। और ये साइड में मेरी चाय बन रखी है, क्योंकि अभी मैं बेटे को उठाने वाली हूँ। जैसे ही करेले फटाफट से बन जाएंगे तो मैं अभी ये दूसरी बार की चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद और करेले बनाने के बाद मैं अपने बड़े वाले बेटे को उठाऊंगी, ठीक है। तो चाय मैं बना के, अभी चाय धीरे धीरे बनती रहेगी, ठीक है। और करेले भी साथ साथ बन रहे हैं, क्योंकि कच्ची कच्ची चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो थोड़ी देर वो पक जाएगी, बन जाएगी। और इधर देखिए चाय बन के तैयार है, मैंने थोड़ी देर ढक दिया और इधर मैं करेलों को गोल्डन फ्राई कर लूँगी। इस तरह से मैं दो बार करके करेलों को फ्राई करूँगी, ठीक है। अब देखिए बीच में आवाज़ भी लगा के आई हूँ मैं, जब तक एक बार के करेले बन रहे थे तो मैं आवाज़ लगा के आई थी, तब नहीं सोया ये, क्योंकि रात को बारिश ज़्यादा हो रखी थी। तो ये तीनों पापा बेटे जो है वो बारिश के मज़े ले रहे थे। तो ठीक है, इधर मैं डालूँगी जीरा, धनिया और सौंफ। ये तीनों चीज़ों को मैं मोटा मोटा कूट लूँगी, पीसना नहीं है, मिक्सी में कूटने के बाद। और गैस इस टाइम मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर मैं जैसे ही इसमें डालूँगी तो ये एकदम जल जाएंगे। तो इसलिए मैंने गैस पे जो है ये इन मसालों को डाल के, खड़े मसालों को डाल के, और गैस बाद में ऑन किया है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने प्याज इसमें डाल दिया और थोड़ी सी देर इनको चलाती रहूँगी जब तक ये सिकुड़ के थोड़े से ना हो जाए, ठीक है। वैसे भी ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे ये और थोड़े से रह जाएंगे। और इनको गलने के लिए, थोड़े सॉफ्ट होने के लिए नमक मिर्च मैं यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि जो इसमें मॉइस्चर होता है ना, उससे ये नमक मिर्च जो है थोड़ा अपना कलर छोड़ देंगे, ठीक है। अब मिक्स करते हुए मैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, और हाथ थोड़ी देर बाद मैं इन्हें जैसे जैसे मिक्स करूँगी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में थोड़े हो जाएंगे, ठीक है, सिकुड़ के थोड़े हो जाएंगे। अब मैं अपने करेले जो है वो फ्राई कर रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और चला के थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें छोड़ दूँगी। और थोड़ी देर बाद देखिए मेरे करेले बन के तैयार हैं। और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए करेले कितनी अच्छी तरह से बन के मेरे तैयार हुए हैं, ये देखिए। तो शक्ल तो अच्छी है, खाने में देखते हैं कैसे होंगे। तो जी इधर मैं आ जाती हूँ बाहर किचन में से। तो देखिए कितनी तेज़ गर्मी है, मैं तो मरी जाऊंगी, इतनी तेज़ गर्मी है। और 2-4 रोटी में ही मेरी तो जान निकल जाती है, क्या करूं। ऊपर का घर है ना, तो ऊपर के घर में ऐसा ही होता है, जितनी जल्दी ठंडा होता है उतनी जल्दी गर्म भी हो जाता है ये। और किचन में मेरे एग्जॉस्ट है, लेकिन वो एग्जॉस्ट अगर बाहर की साइड होता तब उसका ज़्यादा फ़ायदा होता। और ये देखिए इसे बार बार ये मेरे को ये अप्रोच कर रहा है कि मेरे को बाहर जाना है, गेट खोलो, बाहर जाना है, गेट खोलो। लेकिन मैं अभी इसको नहीं खोलूँगी, ठीक है। पहले ही खांसी हो रखी है इसके, पता नहीं क्या बाहर से कुछ खा के आया होगा ये, तो खांसी हो रखी है, वो भी गले में इसको ठीक नहीं हुआ, ये भी, ठीक है। तो देखिए गले में मेरे को ये चुन्नी भी नहीं सुहा रही है। तो अभी मैं फ़ोन ही देख रही थी थोड़ा सा इसी तरह से करके, और पंखा चला के बैठी हुई थी थोड़ी देर, और वीडियो को देख रही थी मैं थोड़ा बहुत करने के लिए। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ थोड़ा देर रेस्ट करके, पसीने सुखा के, और मैं करूँगी अब झाड़ू लगाने की तैयारी, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा झाड़ पोंछ कर देती हूँ। और क्योंकि आंधी भी आई थी थोड़ी सी, तो आंधी आने से तो थोड़ा सा हमारा फ्रंट का घर है तो बिल्कुल सामने का, और खुला वैसे है, तो बहुत जल्दी से आंधी का असर हो जाता है हमारे घर में, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक बार मैं ये बोतल हटा के साइड में, और फिर इसको वापस से वहीं पे रख दूँगी, सफाई कर दूँगी। और देखिए अभी तो इतनी सी जगह पे ही लगाई है मैंने झाड़ू, तब इतना कूड़ा है। और सोचना अगर पूरे घर में लगा दूँगी तो कितना कूड़ा होगा, ठीक है। धूल मिट्टी, बाद में बहुत तेज़ बारिश आई है, उससे ये देखिए मैंने अपने बेटे को उठा दिया है और उठा के आई हूँ, साथ साथ में झाड़ू भी लगाती जाऊँगी। और फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कि वॉइस ओवर कर लूँ, चाहे मैं ओरिजिनल आवाज़ इसमें डाल के रखूँ, ठीक है। तो ये ट्रेन की आवाज़ तो ज़रूर आनी है, एरोप्लेन की फिर भी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये ट्रेन की आवाज़ को आप प्लीज़ आप एक्सेप्ट करिए। क्या करूं,
मेरी मजबूरी है, मैं दोनों तरह से करके देख चुकी हूँ। एकदम से ट्रेन की आवाज़ बीच में ज़रूर आ जाती है, क्योंकि हर 2-2 मिनट बाद ट्रेन आती है। तो रोड का घर वैसे है, तो प्लीज़ जो बैक में आवाज़ें आती हैं आप उनको प्लीज़, बार-बार प्लीज़ करके बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप माइंड ना करें और इस बात को आप दिमाग से निकाल के चलें कि शोर ज़्यादा आता है आपको लोगों के लिए, क्या करूँ मैं? तो वॉइस ओवर मेरे को करनी पड़ती है, लेकिन कई बार वॉइस ओवर में भी ये ट्रेन की आवाज़ ही मेरे से नहीं रुकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई अब की बार याद सोच रही हूँ मैं कि क्या करूँ कि किसी दिन ये ट्रेन ड्राइवर से बात करके आनी पड़ेगी कि एकदम कि भैया यहाँ पे हमारे घर के आगे तो तुम थोड़ी आवाज़ कम रखो, ठीक है, या हॉर्न थोड़ा आगे पीछे जाके बजा लिया करो, हमारे घर के आगे सामने से यहाँ पे हॉर्न मत बजाया करो। पर क्या करें, सरकारी चीज़ है और इतनी बड़ी ट्रेन है, वो मेरे कहने से थोड़ी ना अपना हॉर्न बंद करेगी, तो मुझे ही कुछ थोड़ा सा देखभाल के वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। इधर मैं बातें करते करते रेलिंग पे झाड़ू लगाने लग रही हूँ और देखिए फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। पर मौसम तो बारिश होने से देखो सही हो गया है, ठंडा हो गया, लेकिन पसीने नहीं रुक रहे हैं। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे को, और मैं पसीने देखो तौलिया भी साथ में रखती हूँ, नहीं तो ये आज मैंने चुन्नी ले रखी है ना, जैसे मैं चुन्नी से ही मुंह पोंछती रहती हूँ। ठीक है, अब रेलिंग पे मैंने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है जो भी था, क्योंकि रेलिंग पे बारिश होने से कूड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। पेड़ों के पत्ते, आंधी भी चली थी तो जैसे कुछ पत्ते वत्ते उड़ के आ जाते हैं, तो रेलिंग की नाली को ब्लॉक कर देते हैं। तो जी अभी देखिए शीरो बेचारा भटक रहा है कि कब ये दरवाज़ा खुलेंगे और कब मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि इसके साथ के कुत्ते बाहर गली में बोलने लग रहे हैं। अब ये बड़े वाले बेटे को कह रहा है कि मेरे को खोल दो, उससे अप्रोच कर रहा है। उसने बोल दिया इसको कि ठीक है चल मैं नीचे दरवाजे तेरे लिए खोल के आता हूँ, तो देखो कितना भागा भागा फिर रहा है। मैं फिर भी मना कर रही थी कि नहीं इसे अभी थोड़ी देर और मत खोलो, तो ये बेचारा खुश हो रहा है कि मम्मी तो सुन नहीं रही है, शायद ये निक्कू ही सुन ले। निक्कू फ्रेंड, निक्कू मैं इसका मेरा घर का नाम है, ठीक है, ये निक्कू मैं इसे घर में बोलती हूँ बड़े वाले बेटे को, इसका नाम राजीव है। और हाँ फ्रेंड, मैं एक बात और आपसे बताना चाह रही हूँ कि जो दोनों मेरे बेटे हैं ना, इन दोनों का भी यूट्यूब पे चैनल है, और ये जो इनका चैनल है ना वो है सॉन्ग का, म्यूज़िक का चैनल है दोनों का, ठीक है। म्यूज़िक यूट्यूब पे या और भी कई प्लेटफॉर्म है जिस पे ये लोग दोनों बेटे मेरे जो हैं गाने डालते रहते हैं। यूट्यूब पे भी चैनल है इनका, निक्स हेयर के नाम से है, और छोटे वाले का एक्स हैरी के नाम से है। आप जाके सर्च कर लीजिए, और मैं इसमें जो अपने वाले चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, ठीक है। आप इनका चैनल भी चेक कीजिए, और इनके गाने पसंद आए तो इनके जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो होगी, आपको मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी, मेरे को याद आ गया एकदम से, जैसे बातें करते करते मेरे को याद आ गया कि मैं सोच रही थी आप लोगों से भी बोल दूँगी कि आप लोग भी इन दोनों का चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और गाने अगर आपको इनके पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने झाड़ू लगाते टाइम इधर 2-3 जगह पे झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि यहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी, तो अगर मैं झाड़ू से लगाती तो मेरी झाड़ू बहुत गंदी हो जाती है, और वैसे भी झाड़ू को गीला नहीं करते हैं। तो अब मैंने वाइपर में पोंछा लगा के ऐसे जो है कूड़े की ट्रे से वैसे मैंने सब कुछ मिट्टी विट्टी उठा दी थी, उसके बाद मैंने वाइपर से ये मिट्टी साफ़ कर दी है। अच्छा जी, वाइपर से मिट्टी साफ़ करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ अपने बर्तनों को धो देती हूँ, क्योंकि जो कढ़ाई वगैरह हो रखी थी ना, कढ़ाई तो मैं तो अभी कर लिए हैं, तो चाय पानी के बर्तन उड़ गए थे। और जैसे कि मैं तो सो गई थी रात को, इन तीनों ने कुछ ना कुछ बना के खाया है, कॉफ़ी बनाई है, या फिर क्योंकि बारिश हो गई थी, भाई देखो बारिश जब भी हो तब कुछ न कुछ मीठा बना के या कुछ न कुछ ऐसा खाने की क्रेविंग होती है कि चलो कुछ खाते हैं बारिश में। तो ये तीनों जने जाग रहे थे, तो मुझे इतना पता है कि रात को इन्होंने कुछ ना कुछ खाया है, और क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो रखे थे रात के, तो ठीक है मैं वो बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ। और
वैसे मैं आपको पता होगा कि मैं रात को डेली बर्तन साफ़ करके सोती हूँ। ये देखो कुछ ना कुछ इन्होंने बना के खाया है, कढ़ाई बढ़ाई है छोटी वाली, और ये प्लेट थाली है इन तो और मैं सो रही थी तो देखिए ये मेरे साथ धोखा करते हैं। क्या बना के खाया है वो तो यही जाने। ठीक है, तो चलिए अब मैं फटाफट से बेटे के लिए रोटी बना देती हूँ। और मेरे सूट में देखो कितने पसीने हैं, पसीनों में बिल्कुल भीगा हुआ है ये मेरा सूट। और अब मैं किचन में रोटी सेक लेती हूँ। और मैं पता है अब इतनी गर्मी में पता है मैं रोटी सारी की सारी ही बना के रखूँगी। अब बार बार मेरे से नहीं बैठा जाएगा कि 2 रोटी कभी 2 रोटी कभी नहीं। अब मैं जब बेटे के लिए लंच बना रही हूँ ना, ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, या हो सकता है पहले का या बाद का, मेरे को टाइम का नहीं पता, लेकिन 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। तो मैं अभी ही सारी की सारी रोटी को सेक लेती हूँ। और देखिए क्योंकि एक बार पसीनों में भीग गई ना तो बार बार करने से वो क्या फ़ायदा। अभी की अभी रोटी सेक लेती हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ठंडी रोटी खाई जा सकती है। तो ठीक है, अभी मैंने गाय की रोटी रख दी है, उसमें चुपड़ के थोड़ी सी चीनी रख के गाय को दे दूँगी मैं। ठीक है, और अब बड़े वाले बेटे के लिए जो ऑफिस जाएगा उसके लिए करेले और पराठे ये मैं लंच में दूंगी। ठीक है, तो अब वो तैयार हो चुका है और अपना लंच लेने के लिए आएगा। आप देखिए, तो लंच लेने के लिए आएगा और मैं उससे बोल रही थी कि भाई फटाफट से मैं सबकी रोटी सेक देती हूँ, अपना लंच अपने आप पैक कर। तो वो पैक करने लग रहा था अपनी, तो वो पता है वो कह रहा क्या मम्मी गर्मी है, ज़्यादा रोटी नहीं खाई जाएगी, आप मुझे सिर्फ 3 पराठे देना। तो 3 पराठे मैं कभी देती नहीं हूँ, मैं हमेशा 4 देती हूँ, पर ये कह रहा था जिद भी अड़ गया, नहीं 3 पराठे दो। तो मैंने हल्का सा पराठों का एक कोना साइड से तोड़ लिया था, क्योंकि कभी भी 3 पराठे पूरे, 3 रोटी या पराठे पूरी जो भी है वो पूरे पूरे नहीं देने चाहिए। ये देखिए इधर से ये स्टाइल मार रहा है। ये इसका चैनल है, आपको बता दिया ना मैंने अभी आपको कि इन दोनों भाइयों का चैनल है। अभी इसने जस्ट एक वीडियो डाली है, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, एक गाना डाला हुआ है अपने इसने चैनल पे, जिसमें कि दोनों ही भाई हैं। इनका जो है वो म्यूज़िक का चैनल है, तो जो कि म्यूज़िक का चैनल है इसका निक्स हेयर के नाम से है। ठीक है, क्या निक्स हेयर के नाम से है। आप जाके इसका जो है वो चैनल को देखिए, गाने सुनिए, पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए। और छोटे वाले बेटे का भी है चैनल, उसका है एक्स हैरी के नाम से है, उसके भी गाने देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, अब वो जो है लंच लेके चला गया। अब मैं इधर बाकी की रोटी बना के अब मैं बना रही हूँ शीरों की रोटी। तो देखिए मैंने इधर सारी रोटी को ढक के रख दिया। यहाँ पे मैं जो भी इधर उधर फैला हुआ था उसको समेट देती हूँ, और जो कपड़ा फैला रखा था उसको झाड़ के। और अब देखिए ये पता है हमारे में क्या है कि पहली रोटी गाय की और लास्ट वाली रोटी जो है वो कुत्ते की होनी चाहिए। मैं इसे कुत्ता कह रही हूँ, पर कुत्ता जो है वो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जी सा दुखता है। कुत्ते की तरह तो हम इसे मानते ही नहीं है, बेचारा हमारा तो घर का मेंबर हुआ पड़ा है, ये बेटे के तरह से है हमारा। तो लास्ट की रोटी मैं इसकी बनाती हूँ। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी मोटी होनी चाहिए और वो कुत्ते की होनी चाहिए। ठीक है, कि कुनबा भी मोटा बड़ा रहता है, ऐसा हमारे पहले के टाइम पे हमारे दादा परदादा कह के जाते हैं, गए हुए हैं बड़े लोग, कहते हैं कि पहली रोटी गाय की और लास्ट वाली रोटी कुत्ते की, और मोटी रोटी होनी चाहिए लास्ट की, कि कुनबा भी मोटा रहता है, यानी बड़ा भरा पूरा रहता है। ठीक है, और इधर अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा, लगे हाथ। और देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत पसीने हो रखे थे मेरे को। मैं थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं किया मैंने, फटाफट से हाथ की हाथ ही मैं पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे पता है एक बार बैठ गई तो बस वो कहते हैं ना गई भैंस पानी में, तो ये वाला हाल होने वाला था मेरे साथ। लेकिन मैं बैठी नहीं, फटाफट से मैंने पोछा उठाया और लग गई पोछा भी साथ ही साथ लगाने के लिए। और अब मैं थोड़ी देर पोछा लगाने के लिए बैठ जाऊंगी, पोछा लगाने के बाद ही बैठूंगी, थोड़ा पसीना सुखा के उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। ठीक है, एकदम से नहीं नहाऊंगी, क्योंकि पहले ही खांसी जुकाम में मैं उठी हूँ बुखार में, तो एकदम से फिर से नहा लूँगी तो फिर बीमार हो जाऊँगी। तो ठीक है,
और मैं फ्रेंड्स कई बार हाथ से कई बार लगा लेती हूँ खड़े पोछे से, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। बैठ के लगाने में बहुत फ़ायदा है, हमारी एक्सरसाइज भी होती है और शरीर भी एक्टिव बना रहता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। और अभी बज गया होगा मेरे ख्याल में 8-9 बजे का टाइम हो रहा होगा, 9 बजे का टाइम है। और फटाफट से मैंने पोछा भी निपटा दिया है अपना। और ये जीने में पानी डाल दिया था, साफ़ पानी था ये, एक बार जीने में भी पानी डाल के और पायदान लगा दिया था। और नीचे के गेट बंद थे। ठीक है, गेट बंद ही रहते हैं अक्सर मेरे। तो इधर देखिए अब ये पोछा लग के, ये देखिए अब कितनी सफाई आ गई है घर में और चमक गया बिल्कुल घर मेरा। ठीक है, ये इधर देखिए 2 बार पानी डाला मैंने साफ जीने में बिल्कुल। और इधर मैं रेलिंग पे ही रखे होंगी और पोछे को धूप में सुखाऊंगी, हवा में। धूप तो पता नहीं कब निकलेगी। ये बारिश का सा मौसम हो रखा है, वीडियो अगर बारिश हुई तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरा घर कितना चमक गया है ना। अब पता ही नहीं लग रहा कि रात को बारिश भी हुई थी या नहीं। तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।